Now, positive u, negative acceleration because it is gravitational acceleration, and s क्यों नेगेटिव हुआ क्योंकि बॉल जब समझ जाओ ये 40 मीटर का था, एक्चुअली बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इनिशियल पोजीशन उसका इतना था, वो घूम फिर के इतना आएगा, मतलब ओवरऑल उसका फाइनल पोजीशन ये है, अगर इनिशियल पोजीशन ये था फाइनल पोजीशन ये है, तो ओवरऑल उसका कितना आया 40 का ही आया ना, तो 40 का इस तरफ होगा तो दैट इज -40 नेगेटिव क्योंकि नीचे की तरफ है ना, इसका इनिशियल पोजीशन ये है फाइनल पोजीशन ये है, सो वी नो द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन जो इनिशियल है वो नीचे की तरफ है, फाइनल जो है नीचे की तरफ है, इसलिए ये -40 आ गया। अच्छा इसीलिए मेरा नेगेटिव हो रहा था ना। यस, सो फार्मूला शुड बी -40 इज इक्वल टू ut10t प्लस हाफ इनटू a की जगह -10, तो ये -5t², तो इसका क्वाड्रेटिक आ जाएगा 5t² - 10t - 40, तो t² - 2t - 8 इक्वल टू 0, तो उसका दो रूट आएगा 4 और -2, 20√2 आ रहा है u। हां u 20√2 आ रहा है। u का क्यों चाहिए तुम्हें, ना ना लास्ट में you don't need u, you need time only, okay, because effectively 40 मीटर का ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बस खत्म, ठीक है, तो उसी से हमारा t का वैल्यू 4, ठीक है, t का वैल्यू 4 आ जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमको समझना है कि अगर मैक्सिमम हाइट कुछ चीज ऊपर जाता है, मैक्सिमम हाइट उसका h होगा और टाइम अगर t होगा, मतलब टाइम टू रीच एट दैट पॉइंट, जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट t होगा, जहां पर एक्चुअली वेलोसिटी बिकम्स 0 अंडर ग्रेविटी, देन तुम्हारा जो h का वैल्यू है, मैं पहले बता चुका था, h u² / 2g, और जो टोटल, सॉरी नॉट टोटल टाइम, टाइम टेकिंग टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u/g, ठीक है, और इसके साथ और भी कुछ चीज है, डिस्टेंस एट विच वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 0, सो वहां से मतलब h इज इक्वल टू u²/2a, मतलब 2g था, उस हिसाब से अगर वो चीज बता रहा है कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए है, अगर नॉर्मल कुछ चीज को हम लोग सोचेंगे जहां पर एक्सीलरेशन को लेके करेंगे तो u²/2a करके भी कर सकते हैं। और इसमें और एक चीज है, ये थोड़ा सा समझने वाला बात है, कि मान लो एक सिंपल सा चीज मैं बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं 40 के जगह ऐसा करके सोचता हूं कि 40 मीटर से ऊपर लॉन्च हुआ वो चीज 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर गया, ये जाने के बाद फिर वापस आएगा ना, तो इस पोजीशन के लिए समझ जाओ इसके लिए कितना टाइम लगा था, मतलब जितना एलिवेशन से हो गया था उतना एलिवेशन में ही लौटने के लिए। 1 सेकंड नो एक्चुअली उसका तो एक चीज है ना, जैसे हमको पता है कि ऊपर उठने के लिए u/g टाइम की जरूरत है, करेक्ट, वी नीड u/g टाइम to reach the maximum, yes correct, now to get down again, that means total time of flight is कितना हो गया 2u/g, 2u/g, तो टोटल टाइम इसका ये जो पार्टिकल था ये इतना आने के लिए इसका टोटल टाइम कितना हो 2u/g, तो 2 * 10/10, तो 2 सेकंड का टाइम चाहिए उसको, ये यहां से इतना आने के लिए, फिर वापस उसको 2 सेकंड में उतना गया, फिर वापस से इतना आएगा इफेक्टिवली, लेकिन समझ जाओ चीज को, ये जब यहाँ पर आ रहा है भले ही इसका -40 का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एक चीज है, लेकिन इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 नहीं है, तब कितना है, जितना में गया था 10 उतना में ही वो इधर से नीचे की तरफ आएगा, लेकिन वो नेगेटिव है क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, तो -40 is equal to -10 into t and then minus half gt square, okay, so -40 is equal to -10 into t और इधर -5 t square,
तो हम लोग ये -40 को ऐसे रखते हैं और इधर -10t प्लस 5t स्क्वायर करेंगे, ये माइनस माइनस को काट देंगे, देन व्हाट आई एम गेटिंग 5t स्क्वायर प्लस 10t minus 40 is equal to 0. Therefore, if I divide with 5, it will be t square plus 2t minus 8 is equal to 0. So, therefore, what I will be getting t square plus 4t minus 2t minus 8 is equal to 0. So, t plus 4 minus 2 into t plus 4 is equal to 0. तो t का वैल्यू -4 और t का वैल्यू 2। तो 2 सेकंड तब लेंगे, क्यों? इसके लिए तब 2 सेकंड और इसके लिए तो ऑलरेडी 2 सेकंड हो गया था, तो 2 + 2 4 सेकंड ही आया। 2 + 2 4 सेकंड ही आया। वो जो चीज जल्दी से हो रहा था, समझ में आया? जल्दी हम लोग इनिशियल और फाइनल लेके डायरेक्ट एक ही इक्वेशन में कर रहे थे, ये चीज फंडामेंटली हम लोग इसको समझ रहे हैं, ठीक है ना? फंडामेंटली ये चीज ऐसा होता है। मैं टोटल अगर एनालिसिस करूंगा तो ये बन जाता है, ओके? तो इसलिए हमको ये जो चीज है ना, सब समझ जाओ। एक चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। मतलब चीज को बारीकी से समझना, कैसे कैसे उसमें हो रहा है, मतलब मैक्सिमम हाइट या फिर लौटा, फिर उसका एनालिसिस किए वैसे किए, इसको ब्रूट फोर्स बोलते हैं। और वो जो है ट्रिक है, हम लोग सिर्फ उसका फाइनल इनिशियल समझ के कर लेंगे, वो है ट्रिक है। तो ब्रूट फोर्स से अगर सीखोगे तो उसका फंडामेंटली सीख जाओगे। बोर्ड के लिए ऐसा ही करना है, आया समझ में? थोड़ा सा एनालिसिस करके, मतलब तुम ये सोचोगे सर क्यों ये पहले 2 निकले, फिर इसको फिर से तो करना ही पड़ा, फिर इससे भी 2 ही आया, 2 + 2 4, लेकिन डायरेक्टली हम लोग कर सकते थे ना। हाँ सर, आप ये बताए थे पहले भी जब आप फ्री फॉल पर आओ तो। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट ठीक है, मैं ये शेयर कर दूंगा। एंड आफ्टर दैट मैं जो करवाया था, जो तुम लोगों को जो उसका जो उसका था ना, मतलब ग्राफ्स का, वो देख लेना। तो ये एक्चुअली खत्म इस चैप्टर का, और कुछ नहीं है, ओके? इसका